नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते साइबर अपराध के ग्राफ से डीएनएच पुलिस बनी सख्त। सतर्कता से ही अपराध पर पाया जा सकता है काबू। दादरा नगर हवेली में दिन प्रतिदिन बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए दादरा नगर हवेली पुलिस जहां गंभीर बनी हुई है, वहीं लोगों को भी जागरूक रहने को कहा है। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक सचिन यादव ने बताया कि एक ही दिन में दर्जन भर क्राइम अपराध से जुड़े शिकायत दर्ज होना सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर शिकायत दर्ज की जाए तो पीड़ित को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि साइबर सेल से संबंधित अपराध में जारी नंबर 1930 पर संपर्क करें या जारी वेबसाइट पर शिकायत करें। उन्होंने सभी से अपील किया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल्स, ओटीपी आदि ना दे। जल्द ही सप्ताह में एक दिन सभी पंचायत में साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों एवं कॉलेज में भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। माध्यम से एक बहुत ही गंभीर सूचना और इम्पोर्टेंट सूचना मैं शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग साइबर क्राइम। ये मेरे पास जो आप देख रहे हो, ये टोटल 12 कंप्लेंट है मेरे पास एक दिन की। और एक दिन में किसी कंप्लेंट में 40,000 का फ्रॉड है, किसी में 2 लाख का भी फ्रॉड है, किसी में 50,000 का है, किसी में 30,000 का भी है। और पिछले कुछ दिनों से मैं जो साइबर क्राइम कंप्लेंट मॉनिटर कर रहा हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न देखा गया है। बार बार उसी पैटर्न से साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। साइबर क्राइम एमर्जिंग है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अपना एक पार्ट है, लेकिन उसमें जो पैसा जाता है उसके लिए गोल्डन विंडो होती है। गोल्डन विंडो का मतलब होता है, अगर आप उसको टाइमली रिपोर्ट कर दोगे तो वो पैसा बैंक में ही हम फ्रीज करवा देते हैं एंड वो आपको पैसा वापस मिल जाता है। उसके बाद जो जांच है वो दूसरा इशू है। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो एक 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि I4C ने जारी किया है। 1930 आपको उस पर कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करोगे, आपसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिए जाएंगे। इंटरनली उसी बैंक अकाउंट डिटेल से वो पूरा ट्रैक करते हैं कि अल्टीमेटली पैसा जो है किस किस खाते में गया है, और जिस जिस खाते में पैसा गया हुआ होता है उस खाते को वो फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने का मतलब है कि जो अक्यूज्ड है वो पैसा निकाल नहीं पाएगा। और एक बार अगर फ्रीज हो गया तो आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट जो है आपको पैसा वापस कर देगा। एक है 1930, दूसरा है NCRP पोर्टल। NCRP पोर्टल, उसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। उस पे आप जाओगे तो आपको एक टैब दिखाई देगा ऊपर, रजिस्टर दी कंप्लेंट। रजिस्टर दी कंप्लेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको 3 टैब खुलते हैं। वहां पे एक होता है वुमेन रिलेटेड क्राइम, एक होता है फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम और एक होता है अदर्स। जैसा भी आपके साथ क्राइम है आप उस टैब पे जाएं, अपना विंडो खुलेगा, उस पर लॉग इन करें और जो भी डिटेल्स हैं आपके बैंक अकाउंट्स की वो उसमें डाल दें। सेम प्रोसेस जो है 1930 वाला उसमें फॉलो होगा। आप जैसे डिटेल डालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। जिस जिस खाते में पैसा गया है उसको हम फ्रीज करवा देंगे। ये दोनों मेथड सबसे इफेक्टिव है आज के दिन साइबर क्राइम में। आपको आपका पैसा चाहिए तो आपको पहले उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसको टाइमली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक भी दिन डिले हो जाते हो तो अक्यूज जो है उस पैसे को विड्रॉ कर लेता है एंड उसके बाद फिर जांच के बाद रिकवरी में काफी इश्यू आते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन में जो एक कैच है सबसे बड़ा, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम खाता फ्रीज करते हैं तो उस खाते के अंदर बाकी जगह से भी पैसा आया हुआ होता है। तो जब आप कोर्ट के पास जाते हैं, आप रिपोर्ट नहीं करोगे, कोर्ट के पास नहीं जाओगे, तो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस प्रिंसिपल कोर्ट फॉलो करता है। अगर दूसरा विक्टिम आपसे पहले चला गया तो पैसा उसको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ कुछ केसेस ऐसे हो चुके हैं जहां पे हमने 10-10, 15-15 लाख रुपए फ्रीज करवाए थे, लेकिन विक्टिम के लैक डाइसिकल एटीट्यूड की वजह से वो डिले हुआ और कोर्ट ने वो पैसा किसी दूसरे विक्टिम को दे दिया, क्योंकि एक ही खाता मल्टीपल फ्रॉड्स में वो यूज करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। साइबर फ्रॉड हुआ 1930 पे कॉल करना है या NCRP पोर्टल पे जाना है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है
यहाँ पे हमारी साइबर सेल बनी हुई है, आप कंप्लेंट लेके आइए, आपकी कंप्लेंट हम खुद डलवाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि सिलवासा में 2 ही तरीके के फ्रॉड जो है देखे गए हैं मेनली। एक है एपीके फाइल वाला फ्रॉड, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। एपीके फाइल में जो है, एक एपीके फाइल जो कि बेसिकली एक मालवेयर होता है, वो आपको भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या कैसे भी, और बंदा उस पर क्लिक करता है। क्लिक करते ही फोन का एक्सेस जो है किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है, जो आपका ओटीपी वगैरह सब कुछ रीड कर पाता है, उसके बाद फ्रॉड होता है। मैक्सिमम जो फ्रॉड एप्लीकेशन मेरे पास रिसीव हो रही है वो एपीके फाइल वाली हैं, जिसमें एपीके आरटीओ चालान, एपीके किसान, एपीके पीएम किसान और दूसरी एचडीएफसी, एक्सिस बैंक वगैरह की एपीकेज आती हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट करना है या कुछ और अपडेट करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे क्लिक ना करें, तो आप अपने आप को इससे सेव कर पाएंगे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आप इन 2 चीजों से बचें। तीसरी, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, जब कंप्लेंट आएगी तो एफआईआर करके जो जांच है वो तो करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि साइबर क्राइम में जांच में जो रिकवरी का मुद्दा है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है। हर महीने के लास्ट फ्राइडे को एज पर I4C गाइडलाइंस हम सारे पुलिस स्टेशन अपने अपने जुरिस्डिक्शन में एक साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, और उसमें मेन फोकस जो है हमारा इसी पे रहेगा कि आप उसमें कंप्लेंट कैसे दें, आप अपनी जो शिकायत है वो हम तक पहुंचाएं कैसे। दूसरा, जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम साइबर वॉलंटियर प्रिपेयर कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस में जाके एटलीस्ट ये कर पाएं कि एनसीआरपी पोर्टल पे वो लोग कंप्लेंट डाल पाएं और अपने आस पड़ोस की कंप्लेंट भी डाल पाएं।